हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली जीएसटी का काफ़ी सारा पार्ट डिस्कस किया था। सो इसमें हम थोड़ा एक रिकैप लेते हैं और आगे वीडियोस को शुरू करते हैं। सो हम एक रिकैप लेते हैं कि कहाँ से हमने हमारा एस्टेब्लिशमेंट और लिस्टिंग पर्सन हम पढ़ रहे थे। तो रेस्टोरेंट था, लाइक दो रेस्टोरेंट है, एक रेड चिल्ली के नाम से रेस्टोरेंट है और एक रेड चिल्ली के नाम से लिकर का बिजनेस है, अल्कोहल का बिजनेस है, बार है। तो रेड चिल्ली ने बेसिकली क्या कर रखा है, अपने आप को रजिस्टर सप्लायर रजिस्टर कर रखा है महाराष्ट्र में। तो इस पे बेसिकली जीएसटी लग रहा है, रजिस्टर्ड हो रखा है वहीं। लेकिन जो रेड चिल्ली सेकंड बिजनेस है उस पर जीएसटी लो लगता नहीं अल्कोहल पे, क्योंकि अल्कोहल पे स्टेट ड्यूटीज़ लगती हैं। तो इसलिए उसने अपने आप को रजिस्टर करा नहीं रखा। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन क्या माना जाता है कि अगर एक ही नाम की सेम चीज़ें हैं दो, लेकिन दोनों के अलग अलग लॉज लगते हैं, तो वो दोनों अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। लाइक ये बिजनेस जीएसटी में और दूसरा किसी दूसरे लॉ में है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पर्सन मानी जाएगी कि मतलब दोनों अलग अलग। It should be treated as supply even without the consideration but must be in the course of the furtherance of business. Basically अगर एक एक सपोज ये मान लीजिए कि रेड चिली रेस्टोरेंट है, इसने अल्कोहल लिकर यहाँ से मंगाया और ये इसको इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब बिना पैसे लिए। तो ये बेसिकली सप्लाई मानी जाएगी। अगर इसने पैसे दिए हों या ना दिए हो वो कोई मैटर नहीं करता, और ये बेसिकली बिजनेस में होनी चाहिए, बिजनेस के नेचर में। तो तभी इसको सप्लाई मान लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन बिटवीन द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द सेम लीगल एंटिटी। अगर आपकी ट्रांजेक्शन अलग अलग लोकेशंस पे हुई हैं, अलग अलग लीगल एंटिटीज़ हैं, तो स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है, तो बेसिकली उसको भी सप्लाई मान लेंगे। लाइक आप ये मान सकते हो एच ओ आपका जयपुर में और जो आपका पटना में क्या है, गुड्स आपकी विदाउट कंसिड्रेशन हो रही है। मतलब इसको हम ये मानते हैं कि लाइक मिस्टर ए है, सपोज मिस्टर ए है, जस्ट अ मिनट। कोई मिस्टर ए है यहाँ पे, जिस वजह से काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट, sorry for the inconvenience. सपोज हम ये देखते हैं कि कोई मिस्टर ए है और ये बी है। मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने बी को गुड्स ट्रांसफ़र की। ए कहाँ था, मुंबई, और बी कहाँ है, दिल्ली में। इस केस में आप इसको क्या बोलोगे, तो ये बेसिकली इसका हेड ऑफिस था। जो ये है, ये ए का हेड ऑफिस है, ये वाला ए का हेड ऑफिस है, और ये क्या है, ब्रांच ऑफिस है। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, ये बेसिकली आपके हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफ़र किया तो आजकल तो है, उसी केस में कोई पैसा भी नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये क्या है, ये डीम ट्रांसफ़र है। बेसिकली इसके ऊपर सप्लाई, इसको सप्लाई माना जाएगा, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये जीएसटी में होना चाहिए ट्रिप, तो इसलिए हम इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। ऐसे तो मतलब आप ये करते रहोगे कि मतलब वहाँ से गुड्स बेची और बिना जीएसटी से लाइबिलिटी बन, मतलब बचने का तरीका बन जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है, इसको जीएसटी माना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ओईएम और मैन्युफैक्चरर। ओईएम और मैन्युफैक्चरर कैसे हैं, होंडा कंपनी है और दूसरी कंपनी है आपकी एमआरएफ। ठीक है, होंडा और एमआरएफ कंपनी है। होंडा कंपनी ने एमआरएफ को कुछ टूल्स बेचे यहाँ पे, ठीक है, टूल्स बेचे या आपके मोल्ड्स बेचे। तो होंडा कंपनी ने एमआरएफ को मोल्ड्स बेचे, तो इस केस में इन मोल्ड से ही एमआरएफ के आपने प्रोडक्ट बनाएगा आगे, जैसे होंडा कंपनी को चाहिए। ऐसे टायर बना के देगा या ऐसे ही रबर्स बना के देगा जैसे उन्हें अपनी बाइक्स को लगानी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजिए। तो बेसिकली ये तो सप्लाई का पार्ट नहीं बन सकते ना, इसको सप्लाई नहीं मान सकते, क्योंकि वो जो साँचे भेजे हैं, टूल बने हैं, भेजे हैं, उनके बिना वो चीज़ें बनेंगी ही नहीं। तो वो बेसिकली साँचे आपने भेजे हैं, उनके बिना बना ही नहीं सकते। तो
अगर वो इनके बिना बना देगा पूरा नुकसान हो जाएगा, तो वो चीज़ क्या हमारी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो इस चीज़ का इसने बताया है कि उस चीज़ को हम क्या नहीं मान सकते, उस चीज़ को हम सप्लाई नहीं मान सकते। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो हम नेक्स्ट देखना है नेक्स्ट कैसे काम करता है। सो ये तो होगी चीज़। एक्सेप्शन ऑफ द पैरा टू क्या बोलता है, लाइक एम्प्लॉयर ने सर्विस दी है, मतलब एक कोई बंदा है, लाइक आप ही हो, आपने ये बनने के बाद वहाँ पे जॉब की और आप उसको सर्विस दे रहे हो, उनको एज ए सर्विस दे रहे हो, और आप फिर बाद में बोलते हो कि मेरी सैलरी पे भी क्या जीएसटी लगेगा। तो ये कोई मिस्टर ए है और एक काम करता है केपीएमजी में, ठीक है। मिस्टर ए काम कर रहा है केपीएमजी में, केपीएमजी इसको सैलरी दे रही है ₹9 लाख पर एनम। एक बात ये होगी, ₹9 लाख इसके पास आ रहे हैं केपीएमजी से, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, बेसिकली इस पर जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है। लाइक आप उसको क्या दे रहे हो, आप उसको सर्विस दे रहे हो केपीएमजी को, और वो आपको क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। आप बेसिकली उसको कोई गुड्स या सर्विसेज नहीं बेच रहे, आप उसको सर्विस दे रहे हो, आपके साथ एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है उसका। तो उस केस में आपके साथ बेसिकली ये नहीं लग सकता, क्योंकि एज ए एम्प्लॉई अगर आप काम करोगे तो एज ए एम्प्लॉई आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगा जीएसटी का, और एम्प्लॉयर भी आपको जीएसटी नहीं पे करेगा, आपको खाली सैलरी मिलेगी। तो वो चीज़ है, क्योंकि जीएसटी खाली बिजनेस में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया एम्प्लॉय को, तो गिफ्ट देना है ना देना डिपेंड करता है उसकी इच्छा पर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में नहीं दिया गया। और अगर ये सप्लाई माना जाएगा, अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है, लाइक उसने आपको गिफ्ट दिया, एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया, अगर ये 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो क्या माना जाएगा, सप्लाई। तब इसको क्या मानेंगे, सप्लाई। अगर वैल्यू ऑफ द गिफ्ट मोर देन 50,000 तब सप्लाई मानेंगे। अगर प्रिंसिपल और गुड्स का एजेंट वाला सिस्टम है तो इसको कैसे सप्लाई माना जाएगा। लाइक इसमें हम देखते हैं कोई मिस्टर ए है और वो गुड्स बेचता है मिस्टर बी को, ठीक है। गुड्स सॉरी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे ऑन द बिहाफ ऑफ, इसके पीछे कौन खड़ा है, इसके पीछे कौन खड़ा है, मिस्टर सी। मिस्टर सी के बिहाफ पे कहने भी बेची इसने मिस्टर बी। तो इस केस में सप्लाई ऑफ द गुड्स विदाउट कंसिडरेशन हुई है, तो एजेंट सप्लाई कर रहा है गुड्स बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल पे, तो सप्लाई माना जाएगा इसमें। तो ये क्या होगी यहाँ पे, जैसे कि ए को गुड्स बेचना, तो ये क्या है यहाँ पे, सप्लाई मानी जाएगी, दिस इज अ सप्लाई, और जीएसटी एप्लीकेबल, इस पर जीएसटी लगेगी। मिस्टर सी क्या है यहाँ पे, मिस्टर सी है, मिस्टर सी क्या है, प्रिंसिपल, मिस्टर सी क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, एजेंट, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, तो ये एक चीज़ है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, तो सप्लाई ऑफ द गुड्स यहाँ पे, नॉट द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। सप्लाई ऑफ द गुड्स को हम ओनली कवर करेंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉलोअर्स, अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है आपका, तो फर्दर सप्लाई बाय द एजेंट इन हिज नेम। तो अगर आपकी फर्दर सप्लाई दी गई है एजेंट की उसके नाम पे, तो वो देखेंगे, और इशूड बाय द एजेंट टू कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, कस्टमर के नाम पे होनी चाहिए। पोस्ट रिव्यू की एजेंट में, तो वो बेसिकली शेड्यूल वन में आनी चाहिए। अब आगे ये चीज़ आ गई आर्टिस्ट वाली, पेंटिंग वाली, कि मिस्टर ए था आर्टिस्ट और मिस्टर बी था ऑप्शनल, उसने फर्दर सप्लाई की हाईएस्ट बिडर। बेसिकली मिस्टर ए था, कोई मिस्टर ए था, सॉरी कोई मिस्टर ए था, ये क्या है, पेंटर, और इसने अपनी पेंटिंग सप्लाई की मिस्टर बी को,
मैनेजर है गैलरी का, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को भेजी पेंटिंग अपनी, ये मैनेजर है किसका, गैलरी का। और अब क्या हुआ, जो मिस्टर बी था उसने मिस्टर सी को भेज दिया, सी क्या था, हाईएस्ट बिडर, हाईएस्ट बिडर था पैसे देने। तो ये क्या बेसिकली सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि बी ऑन द बिहाफ ऑफ द मिस्टर ए की गई थी, तो इस चीज़ को हम क्या मानेंगे, बस सप्लाई कर दी तो सप्लाई है। क्योंकि ये कैरियर फॉर्मर एजेंट के केस में पोजीशन ले लिया या गुड्स का पोजीशन लेके इसको इन्वेस्ट की गई, तो उसको भी शेड्यूल 1 में अकॉर्डिंग मानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस, मिस्टर ए टैक्सेबल पर्सन है और रिलेटेड पर्सन है, विदाउट कंसिडरेशन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो ये बेसिकली हमारा पहले का रिकैप था। अब इसमें दूसरा देखते हैं कि अब क्या है। ये हमने देखा पहले का रिकैप, अब इसमें आगे से बढ़ेंगे कि अब क्या करना है। चलिए इसमें आगे और एग्जांपल देखते हैं। सो श्रीमती नाम की कोई औरत है जिसने आर्किटेक्ट सर्विस ली है अपने सन से, जो कि यूएस में काम करते हैं, रिलेशन टू द कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली विदाउट कंसिडरेशन। तो क्या सप्लाई मानी जाएगी, पहले क्या कंडीशन थी, अगर विद इन द फर्दर ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए तब मानी जाएगी। तो ये क्या है, सप्लाई नहीं है। इसी तरह हमारी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन हुई हैं, अगर आप देखें जस्ट अ मिनट, अगर एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन हुई है सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो खाने और सर्विस लाइक एसी वेटर बिल्डिंग सबकी सर्विस का पैसा लेते हैं वो लोग। लाइक आपको कुछ एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन है, जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो एक साथ ही लिंक्ड होती हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते। लाइक आप जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, लाइक आप एज ए मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ये गया ताज होटल में और ₹1000 की टी थी, चाय थी। तो ताज होटल में ₹1000 की चाय, आप कहीं टपरी में पियेंगे तो आपको ₹5 की वो चाय मिल जाएगी। लेकिन आप ये बताइए कि अगर वो ताज होटल में जाता है तो वहाँ पे बेसिकली हर एक चीज़ का कॉस्ट उसमें जुड़ गई है चाय में, एसी वेटर बिल्डिंग एक्सेट्रा। जब मैं भी ऑडिट्स पे होता था, इंटरनल ऑडिट पे, तो मेरे को पता होता था कि जैसे आप देखोगे कोई भी एक वहाँ पे क्या है, स्टोर्स होते हैं, स्टोर्स के थ्रू जो सारा माल कम इसमें रूम से भेजा जाता है, तो उसको फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट बोलते हैं। जो आपकी ₹20 की कोक आती है ना, वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ₹150 की बन जाती थी। क्योंकि रीज़न इज़ डैट वो खाली ₹20 की कोक है, लेकिन उसमें सारे सर्विस चार्ज जोड़े जोड़े जा रहे हैं। वेटर की सर्विस है, कोक को ठंडा करने की है, कोक को गिलास में डाल के लेके जाने की है, एक बंदा वहाँ से गया है उसको लेके, फिर वो बाद में बोतल भी उठा के लेके आएगा। तो हर एक चीज़ उसको जोड़ी गई है, तो वो बेसिकली आपके ₹150 बन जाती थी 20 रुपये वाली कोक। तो वही चीज़ इसमें है कि अगर एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें बेसिक गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी होती हैं। लाइक वहाँ पे खाली एक कोक की बोतल नहीं थी, कोक के साथ सर्विसेज थी, वेटर सर्विस और एक्सेट्रा, तो वो चीज़ हम मानते हैं। तो ये इसमें आएंगे। अब जो ट्रांसफ़र है नेक्स्ट, टाइटल ऑफ द गुड्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द गुड्स। बेसिकली अगर हमने गुड्स का टाइटल दे दिया तो सप्लाई मानी जाएगी। राइट इन द गुड्स एंड अनडिवाइडेड शेयर इन द गुड्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन द गुड्स। मशीन ऑन रेंट, बेसिकली टाइटल ऑफ द गुड्स सप्लाई ऑफ द गुड्स। ये कैसे इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, जस्ट अ मिनट। सो राइट इन द गुड्स एंड द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज अ मशीन और रेंट। बेसिकली अगर हमने, आपने ये सुना होगा कि हम लोग क्या लेते हैं, कई बार मशीन्स भाड़े पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं। लाइक हमने क्या किया, जनरेटर लिया फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए ऑन रेंट, तो हमें बेसिकली वो क्या होगा, हमारे लिए क्या है, सप्लाई। उसको क्या मानेंगे, सप्लाई अंडर द जीएसटी। जनरेटर को हम सप्लाई अंडर द जीएसटी मानेंगे। इसी तरह टाइटल इन द गुड्स अंडर